विकास को पंख लगते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अहम जानकारी, जालौन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालौन पहुंच चुके हैं। उरई के कैंप 3 पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह अहम जानकारी फिलहाल सामने आ रही है और आज बड़ी सौगात यहां पर देंगे। सेना के हेलीकॉप्टर से जालौन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अहम जानकारी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं जालौन। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का आज यहीं पर उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जालौन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब सीधा आपको हम लेकर चलते हैं कार्यक्रम स्थल पर, जहां पर स्वतंत्र देव सिंह पहुंच चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। महापुरुषों का जो एक सूत्र में बांधने का काम किया इस राष्ट्र का, ऐसे सरदार पटेल का 182 मीटर ऊंची प्रतिमा को लगाकर दुनिया में सम्मान बढ़ाने का किसी ने काम किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया मित्रों। यही नहीं मित्रों, पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संघर्ष करके संविधान बनाया, दलितों के लिए न्याय मांगा, आज पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर को पंचतीर्थ कोई घोषित करने का काम किया है मित्रों। उनके जन्म से, शिक्षा से, मृत्यु से लेकर उनके सभी स्थलों को पंचतीर्थ घोषित करने का किसी ने काम किया है तो देश का प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया मित्रों। यही नहीं, संविधान दिवस मनता है, पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती दुनिया के अंदर मनाई जाती है मित्रों। यदि ये किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। यही नहीं मित्रों, दिव्य और भव्य कुंभ में धरती पर उतरकर स्वच्छता कर्मियों का कोई पैर धोकर दुनिया के अंदर सम्मान किसी ने बढ़ाया है तो आदरणीय मोदी जी ने बढ़ाया उन ग्रंथों का मित्रों। यही नहीं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो 3 साल से मजदूर लगे थे कोरोना महामारी में मित्रों, और जान की परवाह नहीं किए और मंदिर के कॉरिडोर में के निर्माण में लगे थे, उन मजदूरों के साथ भोजन करने वाला दुनिया का पहला प्रधानमंत्री कोई मिला मित्रों तो आदरणीय मोदी जी मिले मित्रों। इसलिए बुंदेलखंड के धरती से स्वागत करना है आदरणीय मोदी जी का मित्रों। आज दुनिया में सम्मान है इस देश का मित्रों। एक गरीब का ख्याल रखने वाला एक दलित महिला कहती है कि मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे के समान मोदी जी को समझता हूं, क्योंकि पक्का मकान देते हैं, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड देते हैं, शौचालय बनाते हैं, आयुष्मान का कार्ड देते हैं, और मित्रों बिजली का कनेक्शन देते हैं, कोरोना महामारी में परमानेंट भोजन की व्यवस्था करवाते हैं। ऐसा देश का प्रधान सेवक आपके धरती पर आ रहा है मित्रों। ऐसे तपस्वी परिवार का एक सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता है, ऐसा कोई नेतृत्व किसी के पास है तो आदरणीय मोदी जी हैं इस देश के अंदर। राज्य के अंदर आपने देखा है मित्रों, बकरीद ईद पर बिजली मिलती थी लेकिन बाकी भी बिजली नहीं मिलती थी। योगी सरकार बनने के बाद बकरीद पर भी 24 घंटा लाइट आती है और नवरात्र पर भी 24 घंटा लाइट कोई देता है मित्रों तो आदरणीय योगी जी देते हैं मित्रों। यही नहीं, कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगता था, डीजे पर प्रतिबंध लगता था। योगी सरकार और मोदी सरकार आने के मित्रों, कावड़ यात्राओं पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा कोई करवाता है तो मोदी योगी सरकार करवाती है मित्रों। ये सरकार है। आज कानून का राज है देश के अंदर, गरीबों का सम्मान है मित्रों। लेकिन खड़े होकर तालियों के गड़गड़ाहट लगभग जब तक मोदी जी अपने मंच पर अपने कुर्सी पर न बैठे मित्रों तब तक कैसे स्वागत होता है। आप वो स्वागत करके दिखाएंगे। ये जो काम हो रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस में निकला है, पहले 10-10, 20-20 हजार, 50 हजार की जमीनें थी। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस निकलने से उन किसानों की जमीन लाख से करोड़ तक बिकेगी मित्रों। आने वाले में फैक्ट्री कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए जबरदस्त स्वागत होना चाहिए मित्रों। एक बार स्वागत करके बताओ कैसे स्वागत करोगे। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करके बताओ और नारा भी लगाओ।
तो रही कि कैथरी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को आप सुन रहे थे, जो कि उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हैं, मंच सजकर तैयार है और जनता इंतजार कर रही है। यानी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तैयार, अब पीएम का इंतजार। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता इंतजार कर रही है, जब बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को सौंपेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ ही देर में जनता को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। मंच पर अभी से मौजूद हैं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जो कि पूरी तैयारी यहां पर करके बस इंतजार जनता जो है वो करती हुई नजर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी का, और थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे और जनता को संबोधित करेंगे। और बड़ी सौगात आज प्रदेशवासियों को यहीं से सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किए जाने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जालौन में मंच पर थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये अहम जानकारी, मंच सजकर तैयार हो चुका है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तैयार, अब पीएम का इंतजार। बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बड़े एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और प्रदेश की जनता के हाथों में इसे सौंपेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन थोड़ी ही देर में होगा, मंच पर पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे जालौन से। सीधे आपसे मुखातिब होने के लिए आए हैं। मुझे पता है कि गर्मी पड़ रही है, आपके आसपास पानी का पूरा इंतजाम है, लेकिन आप वीरों की संतान हैं। आप प्रधानमंत्री महोदय के स्वागत में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। बस कुछ ही क्षणों की प्रतीक्षा और माननीय प्रधानमंत्री महोदय सीधे इस मंच पर आपसे मुखातिब होने वाले हैं। तो जालौन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंच सजकर तैयार हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तैयार, बस पीएम का इंतजार। और ग्राफिक्स के जरिए आपको अहम बातें आपको हम बताते हैं। तो विकास को पंख लग चुके हैं और बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर सौंपेंगे। विकास का बुलंद एक्सप्रेसवे आपको हम बता रहे हैं, 28 महीनों में बनकर ये मेगा एक्सप्रेसवे तैयार हो चुका है और 7 जिलों से गुजरेगा यह एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात आज प्रदेशवासियों को मिलने वाली है। इस वक्त की अहम जानकारी, ग्राफिक्स के माध्यम से 28 महीनों के भीतर इसको बनाकर तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश का चौथा एक्सप्रेसवे है ये और 7 जिलों से ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। ये जानकारी आपको बता दें इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी, जो कि विकास का बुलंद एक्सप्रेसवे और करीब 14,850 करोड़ की बड़ी लागत के साथ में इस बड़े बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। और इसकी अगर शुरुआत करें शिलान्यास की, तो फरवरी में 2020 में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। एक्सप्रेसवे पर 7 रैंप प्लाजा भी बनाए गए हैं, यानी बेहद खास ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश को आज मिलने वाला है। एक्सप्रेसवे पर 18 फ्लाईओवर होने की बात भी सामने आई है। 224 अंडरपास इस फ्लाईओवर पर बनाए गए हैं और 296 किलोमीटर लंबा ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बताया जाता है। और एक्सप्रेसवे की लागत लगभग 15,000 करोड़ है, यानी बड़ी लागत के साथ में ये बड़ा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है और 7 जनपदों को छूता हुआ ये एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। ये खासियत आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। एक्सप्रेसवे अभी 4 लेन है, लेकिन उसको 6 लेन बनाने की व्यवस्था अभी से कर दी गई है। यह अहम जानकारी, एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 110 मीटर तक बताई जाती है और 28 महीनों के भीतर इसे बनाकर तैयार किया गया है। और एक्सप्रेसवे पर 14 बड़े पुल हैं। ये एक्सप्रेसवे की खासियत ग्राफिक्स के माध्यम से के न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं और 266 छोटे पुल एक्सप्रेसवे पर हैं। बुंदेलखंड का बुलंद एक्सप्रेसवे की ये बड़ी बातें के न्यूज पर आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख पा रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर 18 फ्लाईओवर्स होने की बात है और 224 अंडरपास भी इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में बनाए गए हैं। तो ये बड़ी सौगात आज बुंदेलखंड वासियों को मिलने जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार, बस पीएम का इंतजार। थोड़ी देर में पीएम पहुंचेंगे और ये खासियत से भरा एक्सप्रेसवे जनता को सौंपेंगे। तो बेहद खास ये एक्सप्रेसवे, विकास का बुलंद एक्सप्रेसवे 7 जिलों से गुजरेगा और बेहद अहम है।
लगभग 15,000 करोड़ की लागत के साथ में इसका निर्माण किया गया है, जो कि अब जनता के हाथों में आज सौंपने के लिए प्रधानमंत्री जालौन पहुंच चुके हैं। और फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था, जो कि अब 28 महीनों के भीतर इसे बनाकर तैयार कर लिया गया। एक्सप्रेसवे पर 7 रैंप प्लाजा बनाए गए हैं। ये सारी खासियत है इस एक्सप्रेसवे की, ये सारी विशेषता है इस एक्सप्रेसवे की। और 18 फ्लाईओवर होने की बात यहां पर सामने आई है। 224 अंडरपास भी इस एक्सप्रेसवे में हैं और कुल 296 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है। तो अहम जानकारी, विकास का बुलंद एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। के न्यूज आपको ग्राफिक्स के माध्यम से इस एक्सप्रेसवे की विशेषता बता रहा है, जो कि अब जनता को मिल जाएगा। बेहतर कनेक्टिविटी होगी और विकास को पंख लग सकेंगे। विकास का बुलंद एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। एक्सप्रेसवे अभी 4 लेन ही है, लेकिन इसे 6 लेन की व्यवस्था कर ली गई है बनाने की। मौका पड़ने पर इसे 6 लेन किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 110 मीटर तक बताई जाती है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 14 बड़े पुल इस एक्सप्रेसवे पर होने की बात सामने आई है और कुल 18 यहाँ पर पुल हैं। एक्सप्रेसवे पर 266 छोटे पुल होने की बात कही गई है और 224 अंडरपास यहाँ पर बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर 18 फ्लाईओवर, ये अहम जानकारी आपको हम इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी बता रहे हैं। तो विकास का बुलंद एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है 28 महीनों के भीतर। आपको बता दें कि ये बनकर तैयार हुआ है। 7 जिलों से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरेगा। बेहद अहम, बेहद खास और कनेक्टिविटी को पंख लगाने के लिए ये तैयार हो चुका है। अब सफर आसान होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है और बुंदेलखंड की जनता को सौंपेंगे आज उसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो विकास का बुलंद एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है और ये विशेषता ग्राफिक्स के माध्यम से के न्यूज आपको बता रहा है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात आज जनता को मिलने जा रही है। बुलंद एक्सप्रेसवे तैयार और ये अहम जानकारी इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि करीब 14,850 करोड़ यानी कुल लगभग 15,000 करोड़ की लागत से इसे बनाकर तैयार किया गया है। पीएम मोदी ने 2020 फरवरी में इसका शिलान्यास किया था और 28 महीनों के भीतर इसका निर्माण हो चुका है। एक्सप्रेसवे पर 7 रैंप प्लाजा है। यह अहम जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से के न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। और एक्सप्रेसवे पर 18 फ्लाईओवर और यूपी का ये चौथा एक्सप्रेसवे है। 296 किलोमीटर लंबा है और 18 यहां पर फ्लाईओवर्स होने की बात है। साथ ही 224 अंडरपास भी यहां पर हैं। 4 जन सुविधा केंद्र भी यहां पर बनाए गए हैं। आपको हम बता दें, क्योंकि 296 किलोमीटर ये लंबा है, तो ऐसे में जनता को ध्यान में रखते हुए सभी सुविधाएं यहां पर प्रदान करने की कोशिश की गई है, जो एक्सप्रेसवे पर दी जा सकती हैं। एक्सप्रेसवे से यहां पर 7 जनपदों के जोड़ने की बात है और अभी फिलहाल ये 4 लेन है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इसे 6 लेन करने की जरूरत पड़ती है तो उसकी भी तैयारी यहां पर कर ली गई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 110 मीटर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ी अहम जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है और ये अहम जानकारी आप देख पा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से हमारे टीवी स्क्रीन पर। तो विकास का बुलंद एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है और फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। एक्सप्रेसवे पर 7 रैंप प्लाजा भी बनाए गए हैं और विकास को पंख यहां पर लग रहे हैं। और ये तस्वीरें एक तरफ आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम के स्वागत को यहां पर आप देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है और पीएम पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में मंच पर पहुंचेंगे। दूसरी ओर ग्राफिक्स के माध्यम से आप अहम विशेषताएं जो इसकी हैं वो देख पा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। जालौन पहुंचे हैं एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भव्य स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। उनका विशेष तैयारियां उनके स्वागत को लेकर हो गई हैं। जैसे ही मंच पर आप देखें, कृपया गीत बंद कर दीजिएगा। कृपया संगीत चालू रखें। 3-4 मिनट और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मंचासीन होते ही कृपया गीत संगीत का कार्यक्रम हम रोक देंगे उनके सम्मान में। हेलो
उनके स्वागत का शब्दों का जो पुष्पहार आप सबकी ओर से ये बुंदेली माटी के कलाकार, माटी की चंदन सी जो माटी है उसका तिलक लगाकर शब्दों के माध्यम से हम स्वागत कर रहे हैं। किस प्रकार आप साथ दीजिएगा ऐसी महान हस्ती के लिए। जोरदार तालियां एक बार लगे कि बुंदेलखंड के वीर सपूत यहाँ आज विराजमान है, उनके स्वागत। हम स्वागत करते हैं 100 बार, हम स्वागत करते हैं 100 बार, माला फूलों से सत्कार। आप देख पा रहे हैं और साथ ही तैयारियों को भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर जनता उत्साहित नजर आ रही है और पीएम के स्वागत को लेकर यहां पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। बस कुछ क्षण शेष बचे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच जाएंगे और स्वागत गीत अभी से शुरू हो चुके हैं। ये बड़ी खबर और सीधी तस्वीरें आपके न्यूज पर देख पा रहे हैं। आप देखिए यहां पर कुछ ही देर में एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात एक तरफ जनता को मिलेगी, वहीं दूसरी ओर मंच पर आने को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। बस कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच जाएंगे। स्वागत गीत के माध्यम से यहां पर उनका भव्य स्वागत किए जाने की तैयारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से की गई है। और बड़ी खबर आपको बता दें, जालौन से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत, उद्घाटन करेंगे यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़ी सौगात आज प्रदेशवासियों को मिलने जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, और आपको बता दें कि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम भी मौजूद है। कुछ ही देर में एक्सप्रेसवे की सौगात जनता को मिल जाएगी। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो जनता है वो भी पहुंची है विशाल जनसभा में पहुंचने के लिए। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। जालौन से तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही क्षणों में मंच पर पहुंच जाएंगे। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मंच पर आते ही आप सब खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करेंगे। जिस प्रकार उनका स्वागत पूरा देश करता है, बुंदेलखंड का स्वागत थोड़ा अलग, थोड़ा जोश से भरा हुआ नजर आना चाहिए। बस अब से कुछ ही क्षणों में वो घड़ी आने वाली है। इस समय प्रधानमंत्री महोदय
स्थानीय जन प्रतिनिधियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं मंच के ठीक पीछे, और वो परिचय की कड़ी, वो श्रृंखला अब अपने उत्तरार्ध की ओर है। और प्रधानमंत्री महोदय, आप सबके समक्ष बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के अवसर पर जालौन जनपद में सजाए गए इस भव्य पंडाल में आपके सामने होंगे। आपका जोश, पीछे की आवाजें आगे तक सुनाई पड़ रही हैं। आपका जोश, आपकी ऊर्जा, आपकी उमंग देखते ही बनती है और इस बात की परिचायक है कि आप उन शूरवीरों के वंशज हैं जिनकी वीरता की कहानियां सुनकर हम सब बड़े हुए हैं। बुंदेलखंड की धरती साहस की धरती। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, बहुत शीघ्र आप सबके समक्ष एक ऐसे कर्मयोगी, एक ऐसे कर्मयोद्धा जो बिना थके, बिना रुके देश के विकास के लिए अनवरत कार्य करते रहते हैं। वो कब सोते हैं, कब जागते हैं, किसी को पता नहीं। लगातार काम करने वाले, देश के विकास और उत्थान के लिए चिंतित रहने वाले, तो अपनी दूरदृष्टि के माध्यम से किस क्षेत्र को, किस प्रदेश को, किस चीज की आवश्यकता है, उसको देखते हुए उन्होंने देश के विकास का जो रोड मैप तैयार किया है, वो आज सबकी आंखों के सामने है। हम सब उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कृपया पीछे गरिमा बनाए रखें। आप जहां पर हैं अपने स्थान पर बैठ जाएं। अगर बैठने की जगह आपको न मिली हो तो कृपया शालीनता पूर्वक अपने स्थान पर खड़े रहें, क्योंकि बस अब प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होने को हैं। इंतजार आपका खत्म होने को है। बुंदेलखंड के चमकते नौजवान चेहरे, जिनके चेहरों पर एक मुस्कान खिली हुई है, वो मुस्कान तरक्की की मुस्कान है, वो मुस्कान प्रगति की मुस्कान है, वो मुस्कान बदलते बुंदेलखंड को देखने की मुस्कान है। ये मुस्कुराहट, ये पवित्र मुस्कुराहट आपके चेहरों पर यूं ही बनी रहे। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार तो विकास को पंख लग रहे हैं, क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में करेंगे और थोड़ी ही देर में मंच पर पहुंच जाएंगे। फिलहाल ये सीधी तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे थे और महा कवरेज हमारी लगातार बनी रहेगी, जहां पर आपको बता दें कि आज थोड़ी ही देर में मंच पर पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये बड़ी सौगात, ये विशेष एक्सप्रेसवे आज जनता को सौंप दिया जाएगा और बेहद अहम इस एक्सप्रेसवे को माना जा रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और जिसके माध्यम से विकास को पंख लगेंगे।